Welcome to Anwar's Edosphere. This is Mr. Anwar, and today's lecture we will explore about science. So let's get started. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइंस, मीनिंग ऑफ साइंस, डिफिनीशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, नेचर, डिवीजन ऑफ साइंस एज वेल एज कैटेगरी ऑफ साइंस. चलो स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन टू साइंस. देखिए, ज़मीन के इस प्लेनेट पर बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा थिंग्स अवेलेबल हैं. मिसाल के तौर पर जानदार आशिया, काऊ, गाय, ह्यूमन एट्सेट्रा. और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे चीज़ें जिसे आप नहीं देख सकते अपनी आंखों से, माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया, या ऐसी चीज़ें जो इस ज़िंदगी के लिए या इस अर्थ के प्लेनेट पर तबाकुन साबित हो सकते हैं, या ऐसी चीज़ें भी मौजूद है जो आपको अमेज़ कर देंगे. तो ये सारी चीज़ें जो इस प्लेनेट पर मौजूद है, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं कि भाई वो चीज़ ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों नहीं है. इस तरह के हाउ एंड वाई के क्वेश्चंस लेके आती हैं. तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब एक ही लफ्ज़ पर ख़त्म होता है और वो है साइंस. तो अभी आपको समझ आया होगा कि साइंस जो है इतना लाजमी क्यों है, क्योंकि ये सारे इन चीज़ों के साथ डील करती है. अर्थ के प्लेनेट पर जो भी चीज़ आपको मिल रही होती है, उन सभी का आंसर इस चीज़ में आपको मिल रहा है. तो अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि भाई इतने सारे सवालात का जवाब इसी एक लफ्ज़ पे ख़त्म होता है, तो आखिर साइंस है क्या चीज़. तो साइंस की जो मेन डेफिनेशंस है उसको डिस्कस करने से पहले हम पढ़ते हैं इसकी मीनिंग क्या है. लफ्ज़ साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया विच मीन्स नॉलेज. तो इसका मतलब ये हुआ कि साइंस एक इल्म है, लेकिन अब सवाल ये है कि साइंस किस टाइप का इल्म है. जहन में सवाल आ रहा होगा क्योंकि साइंस की मीनिंग ही नॉलेज है. तो इसका आंसर कुछ यूँ है कि द नॉलेज गेन्ड बाय ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज कॉल्ड साइंस. वो इल्म जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल किया जाता है. अब इसको मेनली डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि साइंस जो है डील्स विद नेचर के साथ डील करती है. इस वजह से साइंस को एक और नाम भी दिया गया है, नेचुरल फिलॉसफी. सो साइंस इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी. अब व्हाट्स नेचर. साइंस नेचर के साथ डील करती है. क्या मतलब हुआ नेचर का? एनीथिंग विच इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमन इज कॉल्ड नेचर. कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान ने नहीं बनाई हो उसको हम नेचर का नाम देते हैं. मिसाल के तौर पर आप अर्थ ले लें, स्काई, एनिमल्स, ह्यूमंस एट्सेट्रा. तो अगर आप देखें साइंस इन्हीं चीज़ों के साथ डील करती है, इन्हीं नेचुरल चीज़ों के साथ ज़्यादा डील होती है इसकी, और इसी के बिना पर साइंस को नेचुरल फिलॉसफी का नाम दिया गया है. अच्छा, अब डिस्कस करते हैं साइंस को थोड़ा और. साइंस इज़ द नॉलेज दैट वी गेट व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन. देखिए, जब हम कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसी सवाल से एक इल्म हासिल होता है और उसी इल्म को हम साइंस कहते हैं. ठीक है, तो साइंस का इल्म कहाँ से आता है? व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चंस, जब भी कोई सवाल पूछे. अब जो हमारे साइंटिस्ट थे वो बहुत ही क्यूरियस थे, क्यूरियोसिटी वाले थे. क्यूरियोसिटी मीन्स तजस्सुस. यानी कि साइंटिस्ट जो है या जो थे पुराने वाले, वो बहुत क्यूरियस होते थे. मतलब किसी चीज़ के बारे में कंफ्यूज होते थे, क्वेश्चंस पूछते थे कि भाई वो चीज़ ऐसा क्यों है, ये चीज़ ऐसा क्यों है. दीज लाइक क्वेश्चंस. और इन ही क्वेश्चन से उनके पास इल्म आता था और उसी को ही उन्होंने साइंस का नाम दिया. तो साइंस का इल्म क्वेश्चन से आता है. अब आपने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट्स है ये सारे हम पढ़ते हैं. हर एक टॉपिक ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट पर मुश्तमिल है. हर एक टॉपिक में साइंस है.
अब साइंस में जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि साइंस ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन का इल्म है। सो लेट मी टेल यू अबाउट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मानी है मुशाहिदा, मतलब किसी चीज़ को गौर से देखना, उनसे मालूमात इकट्ठा करना और उसी चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी का पैदा होना। ठीक है, ये इसका मेन। अब मैं आसान सा तरीका यानी कि आसान से डेफिनेशन बताना चाहूँगा जो आपको समझ आ जाए कि ऑब्जर्वेशन क्या है। टू नोटिस एनीथिंग व्हाट यू सी, किसी भी चीज़ को आप देखो, उससे जो कुछ आप नोट करते हो वो ऑब्जर्वेशंस है। मिसाल के तौर पर मैंने ये पिक्चर लिया है जिसमें वर्ल्ड मैप है, माइक्रोस्कोप है, एक लड़की है उसने मास्क पहना हुआ है, मैप का कलर आप देख रहे हो, पिक्चर की टेक्सचर्स आप देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, कलर, साइज, शेप एट्सेट्रा, दीज ऑल आर कंसीडर्ड एन ऑब्जर्वेशंस। ये सारे ऑब्जर्वेशंस कहलाए जाते हैं। ऑब्जर्वेशंस रेफर टू द एक्ट ऑफ केयरफुली वॉचिंग और एग्जामिनिंग समथिंग टू गैदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये इसका मेन डेफिनेशन है जो अक्सर बुक्स वगैरह में या टीचर पढ़ते रहते हैं। मैंने इसको सिंपली डिफाइन किया हुआ है। आप एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल अब जो मेरी आवाज़ आपको पहुँच रही है, जो सुन रहे हो आप, या जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हो, या जो कलर्स इस वीडियो में इस्तेमाल हुए हैं, या जिस मेथड से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो टेक्सचर आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें जो आप अभी फील कर रहे हो, अभी नोट कर रहे हो, दीज ऑल आर कंसीडर्ड एन ऑब्जर्वेशन। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशंस कहलाए जाते हैं। तो साइंटिस्ट भी जो थे इन चीज़ों के बारे में सोचते थे, क्यूरियस होते थे और मालूमात गेन कर लेते थे, जिसको ऑब्जर्वेशंस कहा जाता है। क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देयर आर टू टाइप्स, मेनली दो टाइप्स है भाई। एक क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव कहते हैं मिकदारी और क्वालिटेटिव मयारी, सिंपल, हर एक ने आपको पढ़ाया होगा। अब मैं इसको सैम्पली डिफाइन करना चाहूँगा। क्वांटिटेटिव वो ऑब्जर्वेशंस जिसमें नंबर हो या मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट से बनाया जाए, उसको हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। कोई भी ऐसी मुशाहिदा या ऐसी मुशाहिदा जो नंबर्स और मेजरेबल, नापने वाली आलात के साथ क्या हो जाए, मुशाहिदा किया जाए, ऐसे मुशाहिदों को क्वांटिटेटिव। मिसाल के तौर पर आप लेंथ को ले लें, मास को ले लें, टेम्परेचर को ले लें, ये सारी चीज़ें नंबर्स में नापे जाते हैं, नंबर वन। और इनके लिए मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो ठीक होगा। जो ऑब्जर्वेशंस ऐसी चीज़ों से बनती है उसको क्वांटिटेटिव कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव के ऊपर। क्वालिटेटिव वो ऑब्जर्वेशंस है जो 5 सेंसेस से बनती हैं। ऑब्जर्वेशंस मेड बाय और 5 सेंसेस। मिसाल के तौर पर आप ले लें, जो कलर है, शेप है, ये किसी इंस्ट्रूमेंट से आप नहीं नाप सकते, ये नंबर्स में आप नहीं ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, जिसमें आप 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आई है, नोज़ है, स्किन है, दीज। तो ये सेंसेस इस्तेमाल करके जो ऑब्जर्वेशंस आप इकट्ठा करते हैं उसको हम क्वालिटेटिव कहते हैं। नाउ साइंस इज आल्सो अ नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? द प्रैक्टिकल वे ऑफ परफॉर्मिंग ऑब्जर्वेशंस। जो ऑब्जर्वेशन आप कर चुके हैं उसको प्रैक्टिकल तरीके में करने को क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या वो प्रोसेस जिसमें ऑब्जर्वेशंस या हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। जो ऑब्जर्वेशंस आप कर चुके हो उसको टेस्ट करने की अमल को क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आपका एक दोस्त है, आप उसे जानते हैं, वो कमरे के बाहर है, वो कुछ बोल रहा है, आप कमरे के अंदर है, लेकिन आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई बाहर तो मेरा दोस्त बोल रहा है, हालांकि आपने उसे देखा नहीं है। अब आप क्या करते हो? आपकी ये ऑब्जर्वेशन है, अब बाहर जाते हो, अपने दोस्त को देखते हो, प्रैक्टिकली इस प्रोसेस को टेस्ट कर रहे हो, अपनी ऑब्जर्वेशन को टेस्ट कर रहे हो, तो ये आपकी एक्सपेरिमेंट है ना। तो साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस एंड इट ब्रिंग्स अ नॉलेज, और उसी नॉलेज को हम साइंस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट का मैंने 2 एग्जांपल लिए है कि टेस्टिंग फर्टिलाइजर ऑन क्रॉप्स। आप किसी भी क्रॉप्स पर जो आप फर्टिलाइज़र लगा चुके हो, आप उसको हफ्ते से देख रहे हो, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये आपकी एक्सपेरिमेंट है। या एक हाइपोथेसिस है कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम टू ह्यूमन। मॉस्किटोज
इंसानों के अंदर प्लाज्मोडियम को लेके जाते हैं। अब कैसे लेके जाते हैं, इसको टेस्ट करना, ये आपकी एक्सपेरिमेंट कहलाती है। ओके, अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो डिवीजन ऑफ साइंस। तो साइंस को मेनली हम दो डिविजन्स में लेते हैं। नंबर 1 है बायोलॉजिकल साइंस और नंबर 2 पे फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस क्या है? ये वो साइंस है जिसमें हम जानदार अशिया के बारे में पढ़ते हैं और ये आगे डिवाइड होता है बायोलॉजी में। आजकल जो हम बायोलॉजी पढ़ते हैं ये बायोलॉजिकल साइंस ही है। इसके साथ है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस वो साइंस है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। इसमें फर्दर डिवीजन हुई है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। इसको फिजिकल साइंस कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी वगैरह। तो ये मेन डिविजन्स हैं साइंस के। अब बात करते हैं कैटेगरी ऑफ साइंस पर। तो साइंस की भी दो कैटेगरीज हैं, बेसिक साइंस एंड अप्लाइड साइंस। बेसिक साइंस क्या है? बेसिक साइंस इज व्हाट वी नो। वो जो सिर्फ हम जानते हैं उसको हम बेसिक साइंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक जनरल मिसाल मैंने लिया है कि हम अगर लेमन जूस की रिक्वायरमेंट्स जानते हैं, वी नो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ लेमन जूस, दिस इज आवर बेसिक साइंस। नाउ अप्लाइड साइंस क्या है कि वो जो चीज़ हम जानते हैं उसके बारे में प्रैक्टिकली जब हम कोई काम परफॉर्म करते हैं उसको हम अप्लाइड साइंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये तो जानते हैं कि लेमन जूस के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ये हमारा बेसिक साइंस हुआ। अब लेमन जूस को अब अगर हम प्रैक्टिकली बना रहे होते हैं तो वो हमारा अप्लाइड साइंस हुआ। दिस इज़ अ जनरल एग्जाम्पल। So this was all about science. I hope everything about science is clear now. This is Mr. Anwar Ul Haq, the CEO of Anwar's Edosphere. For any queries, you can contact on email info@abecomllc.com or Mr. Perfect 9921000@gmail.com. Thank you very much for watching.